नमस्कार, आवाज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां उनके अदम्य साहस को हमेशा याद रखेगी। ये वास्तव में हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय था। उनका बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ बना था। टीएमसी सांसद बापी हलदार ने वक्फ कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ की संपत्ति पर अगर कोई नजर उठाकर देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। वक्फ की संपत्ति की रक्षा करना हमारी और ममता बनर्जी की जिम्मेदारी है। नेशनल हेराल्ड केस में प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को कब्जा करने की शुरुआत कर दी है। ईडी के जरिए केंद्र की सरकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कितना परेशान कर सकती है। आतंकी तहव्वुर राणा के वकील और यूएस सेक्रेटरी मार्को रूबियो के बीच हुई ईमेल की ट्रेल एक्सेस की गई है। सूत्रों के मुताबिक ये ईमेल जनवरी में लिखे गए थे। तहव्वुर राणा के वकील को जवाब देते हुए स्टेट ऑफिस के सेक्रेटरी ने कहा कि भारत यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर पर साइन कर चुका है, इसलिए भारत कभी आतंकी राणा को टॉर्चर नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 3 लोगों की मौत। पुलिस ने हिंसा फैलाने वाले सैकड़ों लोगों को किया गिरफ्तार। वक्फ कानून के विरोध में बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है। एआईएमआईएम के चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान किया है। वे 19 अप्रैल से वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे, जो बकरी ईद तक चलेगा। ओवैसी ने वक्फ को काला कानून करार दिया है। गोपिका गोविंद ने केरल की पहली आदिवासी एयर होस्टेस बनकर इतिहास रच दिया है। ये उनकी उपलब्धि भर नहीं बल्कि केरल के लिए भी गौरव का विषय है। गोपिका का जन्म केरल के अलाड़कोड़ा के पास कावनकुड़ी के एसटी कॉलोनी में हुआ था। गोपिका करिम्बा जनजातीय समुदाय की एक युवती है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने धर्म परिवर्तन की बढ़ती घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लालच और भय से प्रेरित धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सच्चा धर्म सभी को सुख और शांति प्रदान करता है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का कहना है कि दिल्ली की सरकार रेखा गुप्ता नहीं बल्कि उनके पति मनीष गुप्ता चला रहे हैं। बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अब मस्जिदों पर लगे स्पीकर को लेकर सख्त नियम बनाए हैं। महाराष्ट्र पुलिस ने इस बाबत निर्देश भी जारी कर दिए हैं कि अब मुंबई और महाराष्ट्र की अनधिकृत मस्जिदों पर स्पीकर लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस विधायक मोनिरुल इस्लाम के घर पर हमला हुआ। उनके घर में तोड़फोड़ और आग लगाने की कोशिश की गई। विधायक ने पुलिस पर सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया। घटना शमशेराजगंज पुलिस स्टेशन के 100 मीटर के दायरे में हुई। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के विरोध में हुई हिंसा में अगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट और पुलिस पर हमले की घटनाएं सामने आई। इस दौरान 10 पुलिसकर्मी घायल हुए। वहीं हिंसा को लेकर राज्यपाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और पुलिस को कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ मुर्शिदाबाद, हुगली, दक्षिण 24 परगना सहित कुछ जिलों में हिंसा हो रही है। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग बंगाल को जलाना चाहते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर तकरार है। राजद ने जहां तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दिया है, वहीं कांग्रेस चुनाव बाद सीएम फेस तय करने की बात लगातार कर रही है। खनिज डील को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो ट्रंप की शर्तों को मानकर युद्ध विराम स्वीकार करे या फिर यूक्रेन की बर्बादी के लिए तैयार रहे। मतलब ट्रंप चाहते हैं कि हर कीमत पर जेलेंस्की को मजबूर किया जाए, जिससे वो खनिज डील करे। चीन का लालमोनिरहाट एयरफील्ड के जरिए घुसना भारत के लिए बड़ा रणनीतिक झटका हो सकता है। इसे लेकर भारत में चिंता बढ़ रही है। अगर इस एयरफील्ड का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है तो ये भारत के सिक्किम, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रणनीतिक खतरा पैदा कर सकता है।
आईपीएल 2025 का 28वां मैच राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों ही टीमें अपना पिछला मैच हारकर यहां आई हैं। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस पावर से जुड़ी ये खबर आपके लिए काफी अहम हो सकती है। कंपनी के शेयरों ने बीते एक महीने में करीब 20% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 1.60%, सेंसेक्स 1.52% और बैंक निफ्टी 6.13% जैसे प्रमुख इंडेक्स से कई बेहतर प्रदर्शन है। नाग जिला पर एक और मजेदार अपडेट सामने आया है। नाग जिला में कार्तिक आर्यन डबल रोल निभाते नजर आने वाले हैं। नाग जिला इंसान वर्सेस नाग के बीच का संघर्ष दिखाएगी। और एनिमल फिल्म बनाने के बाद संदीप रेड्डी वांगा सितंबर-अक्टूबर 2025 से प्रभास के साथ स्पिरिट की शूटिंग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पिछली बार साउथ स्टार को कल की 2898 एडी में देखा गया था। इस फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया था। तो ये थी अब तक की टॉप 20 खबरें। आप देखते रहिए आवाज इंडिया।